बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8 कल हमने पढ़ा था जो एक दूसरे की ज़िद है यहाँ तक। इससे आगे चलते हैं। कायद आज़म ने गांधी जी के नाम लिखे गए एक ख़त में मुसलमानों की अलग कौमी शनाख्त के हवाले से लिखा। शनाख्त पहचान, कौमी शनाख्त एक कौम की पहचान के हवाले से लिखा। हम मुसलमान अपनी ताबिंदा चमकती धमकती तहजीब, खुश अखलाकी और तमद्दन तर्ज ज़िंदगी, जिस तरीके से हम ज़िंदगी गुजारते हैं के लिहाज से एक कौम है। ये अल्फाज किसके हैं? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को ख़त में लिखा था कि हम मुसलमान अपनी ताबिंदा तहजीब और तमद्दन के लिहाज से एक कौम है। ज़बान व अदब, फ़नून आर्ट्स जो होते हैं, फ़नून लतीफ़ा आर्ट्स जो हैं, फ़न तामीर, इमारत जो तामीर होती हैं मुसलमानों का, आप देखें तो डिज़ाइन ही अलग हैं। कानून व इखलाक, मुसलमानों के कवानीन और इखलाक, रस्म व रिवाज, मुसलमानों के रस्म व रिवाज अलग हैं, तारीख़ अलग है। मुसलमानों की तारीख़ आपको पता है कब से स्टार्ट होती है? 1400 साल पहले से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से। रवायात और रुझानात, मुसलमानों के रुझानात दूसरी अक़वाम की निस्बत अलग हैं, और मकासद हर हवाले से अपना इनफरादी अलग नुक्ता नज़र है, सोच है और फ़लसफ़ा या हयात है। ज़िंदगी के बारे में जो सोच है बैनुल अक़वामी कानून की हर तारीफ़ की रूह से, जो भी तारीफ़ की गई है बैनुल अक़वामी तारीफ़ में, मुसलमान एक जुदा कौम है। मुसलमान हिंदुओं से बिल्कुल जुदा कौम है और एक कौम है। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान के क़याम के बाद, बनने के बाद, वजूद में आने के बाद कायद आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान की वजाहत इन अल्फाज में की। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद आज़म का खिताब। कायद आज़म ने पाकिस्तान बनने के बाद खिताब फरमाया, हमारा नस्बुलैन का मतलब होता है बेटा ज़िंदगी का मकसद ये था कि हम एक ऐसी रियासत, ऐसा मुल्क, ऐसी रियासत को वजूद में लाएं जहां हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें। मीन कि हम अपने इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, जो हमारी तहजीब ज़िंदगी गुजारने का तरीका की रोशनी में तरक्की कर सके, और जहाँ इस्लाम के माशरती इंसाफ, बच्चे इस्लाम का माशरती इंसाफ क्या है? इस्लाम में बादशाह और गदा एक ही, बादशाह और फ़कीर एक ही अदालत में एक साथ पेश होते हैं, वहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं होता। ये है माशरती इंसाफ, जहाँ पे किसी अजमी को किसी अरबी पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। ये है माशरती इंसाफ के तसव्वुर जो है को उभरने का मौका मिले, सामने आने का मौका मिले, माशरती मसावात कायम हो। बरे सगीर पाक व हिंद के इन दो अजीम रहनुमाओं जिनका जिक्र किया गया है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इल्लामा इकबाल, रहनुमा की जमा के फरमूदात जो उन्होंने फरमाया से नज़रिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के नज़रिए को, नज़रिया किसे कहते हैं? हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि किसी भी कौम या अफराद की इज्तिमाही सोच व फ़िक्र को नज़रिया कहते हैं। नज़रिया पाकिस्तान को समझने में मदद मिलती है। दोनों ने अपने इरशाद की जमा है में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तहजीबी, सकाफ़ती, मजहबी, उनमें तहजीब तर्ज़ ज़िंदगी का भी फ़र्क है, सकाफ़त भी अलग है, और मजहबी इख्तलाफ की जमा है मुखालफत का हवाला देकर साबित किया। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, और ये दोनों कौमें बिल्कुल साफ, वाज़े का मतलब है बाहमी इख्तलाफात, आपस के इख्तलाफात की वजह से एक ही रियासत मुल्क में इकट्ठी नहीं रह सकती। लिहाजा मुसलमानों का हक बनता है, क्या हक बनता है देखते हैं ज़रा, कि इनका अपना अलग वतन हो, मुल्क हो, जहाँ वो अपनी मजहबी, सकाफ़ती, मज़हब के मुताबिक सकाफ़त, अपनी मुसलमानों की सकाफ़त के मुताबिक, और माशरती इक़दार, माशरती कदरें, माशरत के मुताबिक
ज़िंदगी बसर कर सकें, गुजार सकें। बच्चों, आज हमारा कायदे आज़म और नज़रिया पाकिस्तान कंप्लीट हो चुका और साथ ही हमारा चैप्टर भी मुकम्मल हो चुका। आपने क्या करना है, जो हमने आज पढ़ा है इसमें से MCQs भी बनाने हैं और कायदे आज़म ने जो गांधी जी के नाम खत लिखा था उसमें जो एक कौम की तारीफ़ की थी और इसके साथ ही पाकिस्तान बनने के बाद जो कायदे आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान और तरीक़े पाकिस्तान की वजाहत की थी, आपने मुझे याद करके सुनाने भी हैं और लिखने भी हैं। बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर के MCQs करते हैं। पाकिस्तान को कैसी रियासत कहा जाता है? यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, सियासी, सफराती, नज़रियाती, मुआशी। तो पाकिस्तान को नज़रियाती रियासत कहा जाता है। कौन सी रियासत? नज़रियाती रियासत। जो अनासर नज़रिए को तश्कील देते हैं वो कहलाते हैं अज्जा, हिस्से, ज़राए या माखिज़ कहलाते हैं। जो अनासर नज़रिए को तश्कील देते हैं वो माखिज़ कहलाते हैं। नज़रियाती कौम के अफराद कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं? बामानी, बामकसद, बाअदब, बाइखलाक। इसका जो करेक्ट आंसर है बामकसद। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का बानी कौन था? ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का बानी A.O. हयूम, सर सैयद अहमद ख़ान, गांधी या सर स्टीफर्ड क्रिप्स। तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का बानी A.O. हयूम था। मुसलमानों की जुदागाना कौमियत की बुनियाद किस पर रखी गई? नमाज, कलमा तौहीद, माशरती इंसाफ, हकमियत आला। मुसलमानों की जुदागाना कौमियत की बुनियाद कलमा तौहीद पर रखी गई। पाकिस्तान का मतलब क्या? गुड। ला इलाहा इल्लल्लाह सबको याद हो गया ना? तो मुसलमानों की जुदागाना कौमियत की बुनियाद ही कलमा तौहीद पर है। इस्लामी रियासत किन असूलों पर कायम होती है? सियासी, मुआशी, जमहूरी, आफाकी। इस्लामी रियासत जमहूरी असूलों पर कायम होती है। अपने मुल्क का नाम आपको आता है पूरा? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शाही दरबार सिब्बी बलूचिस्तान से कब खिताब फरमाया? 12 फरवरी 1948, 14 फरवरी 1948, 14 मार्च 1948, 14 जुलाई 1948। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिब्बी दरबार बलूचिस्तान से खिताब 14 फरवरी 1948, 14 फरवरी 1948 में फरमाया। सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए? सर सैयद अहमद ख़ान को देखते हैं आगरा, मदारस, बंगाल या दिल्ली। सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए। आखिरी मुग़ल हुक्मरान का नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन बाबर, जलालुद्दीन अकबर, औरंगज़ेब आलमगीर, बहादुर शाह ज़फ़र। आखिरी मुग़ल हुक्मरान का नाम बहादुर शाह ज़फ़र था। अंग्रेज़ ताजरों के तिजारती इदारे का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, एंग्लो इंडिया कंपनी, रॉयल इंडिया कंपनी। अंग्रेज़ों के तिजारती इदारे का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ? 1867, 1767, 1866 या फिर 1865। उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में हुआ। 1885 में किस पार्टी की बुनियाद रखी गई? 1885 में मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन या अंजुमन हमायत इस्लाम। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई। किसने रखी थी? A.O. हयूम ने। नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई? 1926, 1927, 1828, 1928। 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में लाया गया? 1904, 1905, 1906 या 1907। मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में
1906 میں عمل میں لایا گیا. 1906 میں مسلم لیگ بنائی گئی. 1930 میں الہ آباد کے مقام پر صدارتی خطبہ کس نے پیش کیا؟ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر صدارتی خطبہ علامہ اقبال نے پیش کیا. بچوں جو ایم سی کیوز میں نے ابھی آپ کو کروائے ہیں یہ آپ نے نیٹ نوٹ بکس پہ لکھنے ہیں اور نیٹ اینڈ کلین لکھنے ہیں. آپ کا کام انشاءاللہ چیک کیا جائے گا.